पाक रूहों से पता लगाओ उलू बिलगे। रूहें क्या बताती हैं उलू बिलगे? अगर अर्तुगरुल को ना मारा गया तो ये जमीन उसकी होगी और फिर उसके बेटे इस दुनिया में मौजूद हर चीज को फतह कर लेंगे। मैं उसको और उसके पास मौजूद हर चीज़ को तबाह कर दूंगा, हर चीज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछली किस्त में आपने देखा कि हाइमा खातून की तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद कबीले के हकीम अर्तुग को बुलाया जाता है। वो कहता है कि इनकी तबीयत सदमे की वजह से बिगड़ी है और उनको जड़ी बूटियों का एक सिरप बना कर देता है। इसके बाद गोखचे गुस्से में आ जाती है और अलीमा के खेमे में चली जाती है। वहाँ जाकर उसे कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पहले तुम्हारी वजह से हमारे इतने सिपाही शहीद हुए, फिर तुमने अर्तुल की जिंदगी खराब की और अब हाइमा खातून के पीछे पड़ गई हो। इसके बाद वो अपना खंजर निकालती है और कहती है कि अगर हाइमा खातून को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और फिर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ अर्तुल के पीछे मंगोल पड़े होते हैं, लेकिन अर्तुल ऐसी चाल चलता है कि वो सब अर्तुल को तलाश करने के लिए इलादा हो जाते हैं, जिसका फायदा अर्तुल को होता है और वो एक एक करके उनको मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुरकुल सरदार ने कोजाबश को बुलाया और उसे पूछा कि कैसे अब्दुर्रहमान जेल से भाग गया, जिस पर कोजाबश कहता है कि हमने अर्तुल पर नजर रखी हुई थी, वो अपने खेमे से बाहर नहीं आया और उसके दोनों साथी तुर्गत और दवान भी अपने खेमे से बाहर नहीं आए। आयतुलन कहती है कि ये काम किसी और ने किया है जो आपसे जलता है और आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसके बाद कुरकुल सरदार कोजाबश को हुक्म देता है कि अपने साथ सिपाही लो और अब्दुर्रहमान को तलाश करो। इसके बाद तुजतेकन उसे कहता है कि अगर अर्तुल या उसके साथी बीच में आए तो उन पर कोई रहम न करना। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान हकीम अर्तुग के खेमे में होता है। वो उसे औरतों वाला लिबास पहनाता है और कहता है कि तुम्हारा घोड़ा तैयार है और तुम सीधे गायकली के पास गार में चले जाओ। दूसरी तरफ अर्तुल का सामना हमजा से हो जाता है। अर्तुल उसे नीचे गिरा देता है और खूब मारता है। इतने में तानगुत अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। अर्तुल का घोड़ा करीब ही था, इसलिए वो वहां से निकल जाने को तरजीह देता है। मंगोल सिपाही अर्तुल पर तीर भी चलाते हैं, लेकिन अर्तुल बच जाता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ कबीले में हाइमा खातून को पता चलता है कि कुरकुल सरदार ने अर्तुल और उसके साथियों के पीछे अपने सिपाही भेजे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि अब्दुर्रहमान को अर्तुल ने जेल से भगाया है। जिस पर हाइमा खातून सख्त गुस्से में कुरकुल सरदार के खेमे में चली जाती हैं और कहती हैं कि ये आप अच्छा नहीं कर रहे। मैंने पहले ही अपने बेटे को कबीले से निकाल दिया था, फिर आपने उसके पीछे सिपाही क्यों भेजे हैं? जिस पर कुरकुल सरदार कहता है कि मैं सिर्फ जिरगे के फैसले पर अमल कर रहा हूँ और अब्दुर्रहमान को वापस कबीले में लाना चाहता हूँ, और जिन्होंने उसको भगाने में मदद की है उनको भी सजा देना चाहता हूँ। दूसरी तरफ तुर्गत और दवान गायकली के गार में पहुंच जाते हैं और अर्तुल और अब्दुर्रहमान का इंतजार कर रहे होते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान औरतों के लिबास में वहां पर पहुंच जाता है और वो सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गुंदोगदो हाइमा खातून को कहता है कि आप परेशान मत हों, इनके सिपाही अर्तुल और उसके साथियों को तलाश नहीं कर सकेंगे। दूसरी तरफ हमजा और बाकी मंगोल सिपाही वापस नोयान के डेरे पर पहुंच जाते हैं और नोयान को बताते हैं कि अर्तुल एक दफा फिर बच गया। जिस पर नोयान सख्त गुस्से में होता है और उलू बिलगे को कहता है कि तुम पाक रूहों से पता लगाओ कि क्या वो अर्तुल को जिंदा रखना चाहती हैं। जिसके बाद उलू बिलगे रक्स करना शुरू कर देता है और कुछ पढ़ना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो बैठता है और नोयान को बताता है कि अगर अर्तुल को ना मारा गया तो ये ज़मीन उसकी होगी और बाद में उसके बेटे हर चीज़ को फतह कर लेंगे। जिसके बाद नोयान कहता है कि मैं अर्तुल को और उसके पास मौजूद हर चीज़ को तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ अर्तुल भी गायकली के गार में पहुंच जाता है। उसका जख्मी हाथ देखकर दवान पूछता है कि ये कैसे हुआ, तो अर्तुल बताता है कि तानगुत और हमजा ने सिपाहियों के साथ मेरा पीछा किया था। तुर्गत कहता है कि हमारे पीछे भी कुछ मंगोल आए थे। जिस पर अर्तुल कहता है कि कबीले में ज़रूर कोई गद्दार मौजूद है जो हमारे हर कदम की इत्तला नोयान को देता है और हमें उस गद्दार का हर हाल में पता लगाना होगा। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।